हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और मैं अस्मिता माथुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में मैं आपको कहानी सुना रही थी एक महिला की, एक लड़की की जिसका नाम है कमला, और कहानी का नाम है दुर्गा, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि उसमें देवी का अंश है। तो उसमें कुछ उसको बहुत ही सिंपल लड़की थी, पढ़ने लिखने वाली, और उसको जॉब भी मिल गई थी टाइम से पीडब्ल्यूडी में। तो ऑफिस स्टाफ में थी, वो जॉब करती थी। उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि उसको अनहोनी का आभास हो जाता था। उसको सपने में ही बहुत सी दुर्घटनाएं दिख जाती थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा कब और कहाँ होगा। इसलिए वो किसी को बता नहीं पाती थी, किसी को चेता नहीं पाती थी। और इस लेवल की घटनाएं होती थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कि वो बताए भी तो किसको बताए। तो इसलिए वो कई बार बहुत परेशान हो जाती थी अपने भयानक सपनों से। और नवरात्रों में वो 9 दुर्गे का व्रत करती थी, और इसके अलावा मौन व्रत करती थी, बोलती भी नहीं थी 9 दिन। तो इसलिए 9 दिन उसको परेशानी होती थी, क्योंकि लोगों से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी निष्ठा से व्रत को करती थी। तो बस ऐसी नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, और उसकी दहेज की वजह से उसकी शादी बहुत जल्दी नहीं हो पा रही थी तय। तो उसकी उम्र जो है 28-29 साल हो गई थी। चलिए अब इसके आगे की कहानी, दुर्गा। कुछ बचपन से मिली दैवी शक्तियों का प्रभाव था, और कुछ उसके व्रत उपासों और ध्यान का, कि अक्सर वो लोगों की हाथों की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बता देती। डिपार्टमेंट के लोग उसके पास अपनी और अपने बच्चों की जन्म पत्रियां लेकर आते, और उन चौखानों में उसे पता नहीं क्या दिखता। वो उनके भविष्य का ऐसा खाका खींचती कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। विदेश यात्रा कब होगी, घर कब बनेगा, बच्चे का सिलेक्शन कहाँ होगा, वो चुटकियों में बता देती। और समय आने पर वो सच भी निकलता। मैडम देखिए ज़रा, हमारा प्रमोशन कब होगा। मैडम, हमारे बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैडम, हमारा घर कब बनेगा। अनेक प्रश्नों से वो घिरी रहती। कभी कभी वो ऐसी भविष्यवाणियां करती कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। सर, आपकी पत्रिका बता रही है कि आप एक दिन इंजीनियर इन चीफ बनेंगे पीडब्ल्यूडी में। अरे कहाँ मैडम, अभी तो हम ऐसे भी नहीं बने। कैसे बनेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। और 5 साल बाद जब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होकर सिंह साहब इंजीनियर इन चीफ बन गए थे, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, सबसे पहले उन्होंने पांडे मैडम को ही बुलाकर मिठाई खिलाई थी। मैडम देखिए, आपकी बात सच हो गई। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उससे आकर कभी हाथ की रेखाएं और कभी जन्म पत्र दिखाते, और अपना भविष्य जानकर हतप्रद रह जाते। मैडम, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है, क्या करें। आप रोज दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। मैडम, मेरे बच्चे के बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करें। राम रक्षा स्रोत का पाठ करिए। किसी को हनुमान चालीसा
तो किसी को ग्रह शांति के लिए उपाय बताती। कुछ नहीं, मंगल के मंगल गाय को लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाइए, बड़े से बड़ा राहु केतु टल जाएगा। मैडम, आपको सब कैसे पता चल जाता है? पता नहीं, देवी की कृपा है। आंखें बंद करके अंदर से जो आवाज़ आती है वही बता देते हैं। कभी कोई उसे गिफ्ट या रुपए पैसे देना चाहता तो वो साफ इनकार कर देती। नहीं नहीं, ये देवी का वरदान है। यदि मैंने दक्षिणा ली तो ये शक्ति समाप्त हो जाएगी। मैं लोक कल्याण के लिए ही ये काम करती हूँ। और वाकई धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया था, चमकने लगा था उसका चेहरा, जैसे वाकई उसके मुख से वो नहीं देवी ही बोल रही हूँ। उसके व्रत उपास और बढ़ गए थे। मस्तिष्क की उसी किसी उच्चतम अवस्था में उसे ये सपने आते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के सपने, और इस अधूरी जानकारी से वो हलाकान हो जाती है। समय बीतता गया और बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र 34-35 साल हो गई। शरीर भी भर गया था और चेहरे पर कुछ उम्र भी झलकने लगी थी। सबको भविष्य बताने वाली मिस पांडे खुद अपना भविष्य नहीं बाँच पाती थी। क्या वो ऐसे ही जीवन भर नौकरी करती रहेगी? उसका भी तो सपना है, अपना घर, एक प्यार करने वाला पति और नन्हे मुन्ने बच्चे। माँ जहाँ कहीं भी रिश्ते की बात करती, लड़की की बढ़ती उम्र और दहेज का राक्षस उसके सपनों को निगल जाता। और तभी बड़े जीजा जी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। उनके परिवार में एक अच्छा शिक्षित लड़का था जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता था। छोटे भाई बहनों की शादी करते करते उम्र 40 को छूने लगी थी। बिन बाप के बच्चों को उसने बाप बनकर ही पाला था। शादी की उम्र जिम्मेदारियां पूरी करते करते ही निकल गई थी। कमला की तस्वीर और उसके गुण उसके मन को आशा से भर गए थे। शायद वही उसके जीवन संगनी बनने के योग्य थी। सांवले सलोने लेकिन भावुक सी आंखों वाले प्रशांत ने कमला का मन मोह लिया था और शीघ्र ही मंदिर में आर्य समाजी ढंग से शादी करके वो विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए थे। कमला के सलवार कुर्तों की जगह सिल्क और जॉर्जेट की साड़ियों ने ले ली थी। माथे पर लाल बिंदी, दब दब करता लाल सिंदूर और चमकता चेहरा। लाल बिंदी के नीचे लगी हल्की सी चंदन की बिंदी। सुबह शाम प्रशांत उसे ऑफिस छोड़ देता और शाम को ठीक 5 बजे उसका स्कूटर गेट के बाहर खड़ा होता। ऐसे प्यार करने वाले पति को पाकर कमला निहाल हो उठी थी। रात को जब पति के सीने में सिर छुपाकर वो सोती, जैसे उसका चित्त ठंडक
और आनंद से भर जाता। कहाँ गए वो डरावने सपने, उनकी जगह शांत स्निग्ध नींद आती। हे देवी माँ, अब मुझे वो सब शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने की हिम्मत दो। और धीरे धीरे वो शांत होती चली गई थी। उसने लोगों की जन्म पत्रियाँ और हाथ देखने छोड़ दिए थे। नवरात्रों में व्रत उपवास तो करती, लेकिन मौन व्रत नहीं। पति का प्यार, घर गृहस्थी और ऑफिस, अब यही उसका जीवन था। और मन में परम शांति। लोग कहते, शादी के बाद मिसेस पांडे की शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, वो संसार में डूब गई है। वो सर झुकाकर सबकी बातें सुन लेती। अब घर और गृहस्थ जीवन की खुशहाली ही उसका ध्येय था। जीवन के वानप्रस्थ आश्रम में देवी ने चाहा तो फिर अपनी शक्तियाँ वो जागृत कर लेगी और फिर से लोगों को गाइड करेगी और पूजा पाठ करेगी और लोगों का हाथ देखेगी और एक खाए पड़ेगी। लेकिन अभी नहीं, अभी गृहस्थ जीवन, पति के साथ परम अच्छा खुशहाल जीवन।